हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन जॉब अलर्ट्स। तो होप सो आप सभी ठीक होंगे। इस वीडियो में आपसे मैं जो जॉब रिक्रूटमेंट शेयर करने वाला हूँ वो है जीआरईसी के अंडर, यानी कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के अंडर एक रिक्रूटमेंट जारी किया, एक नोटिफिकेशन जारी किया है फॉर द अप्रेंटिसेस। उसमें जो वैकेंसी है वो आईटीआई से लेके आपके बीटेक डिप्लोमा और कुछ एचआर ट्रेनिंग्स के लिए भी यहाँ पे टोटल वैकेंसीज है। तो वन बाय वन सारी चीजें आपको बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट कि वैकेंसी कितनी है और अप्लाई कैसे करना है और कौन से ट्रेड के लिए या फिर कौन से आपके बीटेक या फिर कौन से डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे वैकेंसी है और एचआर का क्वालिफिकेशन क्या है, वो सारी चीजें आपसे शेयर करूंगा। उसके बाद में अप्लाई कैसे करना है वो इन डिटेल आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो पूरा वीडियो अच्छे से देखिए और सारे लिंक मैं आपसे शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, आप स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कर सकोगे डायरेक्टली। ओके, तो चलते हैं सबसे पहले इसके नोटिफिकेशन की तरफ। सबसे पहला जो नोटिफिकेशन जो मैं आपको यहाँ पे अभी शेयर करने वाला हूं, वो है एंगेजमेंट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिसेस, ग्रेजुएट अप्रेंटिसेस और टेक्नीशियन अप्रेंटिसेस। और उसके बाद ही मैं आपसे शेयर करूंगा एचआर ट्रेनिंग का भी। तो सबसे पहला जो नोटिफिकेशन है कुछ इस प्रकार है। 16 तारीख यानी कि 16 जुलाई से फॉर्म फिलअप करना जो है वो शुरू हो चुका है। 5 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हो। टोटल जो पोस्ट है फॉर दिस नोटिफिकेशन वो है 249 पोस्ट अप्रेंटिसेस के, जो उसमें इंक्लूड होता है आपका ट्रेड अप्रेंटिसेस, ग्रेजुएट अप्रेंटिसेस एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिसेस। सारे जो रिक्रूटमेंट है ये अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 के तहत जो है उसी के हिसाब से होंगे। अब बात करेंगे एग्जिस्टिंग आईटीआईज यानी कि ट्रेड अप्रेंटिसेस के लिए जो वैकेंसी है 163 वैकेंसी है। और बहुत सारे ट्रेड्स के लिए यहाँ पे लगभग वैकेंसी है, जैसे कि फिटर के लिए है वैकेंसी, और वो वैकेंसी जो है वो कोलकाता रांची के लिए है। वेल्डर के लिए जो है वो भी सेम लोकेशन पे है। इलेक्ट्रिशियन के लिए भी सेम। उसके बाद मशीनिस्ट का भी है। और कोलकाता ओनली जो है वो प्लम्बर, कारपेंटर, ड्राफ्ट्समैन, बाद में कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, पेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, उसके बाद में फिटर, मैकेनिक डीजल, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, उसके बाद में सेक्रेटरियल असिस्टेंट, मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस एमएमटीएम, उसके बाद में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक। तो ये सारे ट्रेड है जो आईटीआई आपका अगर हुआ है तो आप इन सारे जो पोस्ट है उसके लिए एलिजिबल हो। इन सारे आईटीआई के जो ट्रेड अप्रेंटिसेस है उसके लिए आप एलिजिबल हो। जो इसका है ट्रेनिंग वो 12 मंथ का ही रहेगा। क्वालिफिकेशन तो मैंने आपको बता दिया आईटीआई। देन candidates who have undergone apprenticeship training or undergoing the training or register or apprentices and training under the apprentices act elsewhere are not eligible। definitely apprentices का रूल ही ये होता है कि आप ऑलरेडी कहाँ कर रहे हो या हो गया है या चालू है, सो आप यहाँ पे एलिजिबल तब नहीं रहोगे। एज लिमिट जो है वो मिनिमम 14, मैक्सिमम जो है वो 25 है। कैंडिडेट मस्ट देमसेल्फ रजिस्टर टू द दिस पर्टिकुलर साइट। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आपको ये साइट पे रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, क्योंकि आगे का जो इंस्ट्रक्शंस मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ एप्लीकेशन कैसे करना है, उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करवाना जरूरी है। अब ये रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है वो है यहाँ पे। ओके, सो आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है। ये है साइट नैप्स का फॉर अप्रेंटिसेस। ओके, फॉर दिस ट्रेड जो पर्टिकुलर आईटीआई वालों के लिए मैंने बताया वो है आपका अप्रेंटिसेस इंडिया डॉट जी डॉट इन, ये है उसका लिंक। यहाँ से आपको अप्लाई नहीं करना है, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, क्योंकि आपका जो नंबर है वो जरूरी है, रजिस्ट्रेशन नंबर, जब आपको आगे फॉर्म फिलअप करना है। ओके, सो इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा नीचे और स्पेसिफिकली लिख के दे दूंगा ताकि कोई दिक्कत ना आए। तो चलते आगे की ओर। सेकंड जो है वो है ट्रेड अप्रेंटिस फ्रेशर का। 40 वैकेंसी यहाँ पे जो है फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, पाइप फिटर, मशीनिस्ट के लिए वैकेंसी है। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग आपके अप्रेंटिस एक्ट के हिसाब से रहेगा। ट्रेनिंग जो है वो आपका कोलकाता बेस ही रहेगा। यहाँ पे जो सिंपल है वो 10 स्टैंडर्ड पास, जैसे कि ये फ्रेशर्स की वैकेंसी है। एंड अगेन अगर आपका हो चुका है, ट्रेनिंग कर रहे हो है, तो नॉट एलिजिबल। आईटीआई पास कैंडिडेट्स और कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर आईटीआई आर नॉट एलिजिबल, क्योंकि ये स्पेसिफिकली फॉर फ्रेशर है। अगर आपका आईटीआई पास है तो आपके लिए मैंने बता दिया ऊपर 163 बहुत ज्यादा है वहां पे वैकेंसी। तो यहाँ पे अगर आप ऑलरेडी आईटीआई कर रहे हो या हो चुका है, आप एलिजिबल नहीं हो। ओके, उसके बाद में बात करेंगे फ्रेशर्स के लिए। तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम जो है वो 20 ईयर्स है, क्योंकि 10th ही है इसका क्वालिफिकेशन। इसके लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन वहां पे करवाना जरूरी है, इसी साइट पे। ओके,
अब बात करेंगे ग्रेजुएट अप्रेंटिसेस के लिए 16 वैकेंसी, इसमें आता है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस एंड सिविल। उसमें भी सब्जेक्ट फील्ड्स यहाँ पे दिए हुए, क्योंकि बहुत सारे सब फील्ड्स होते हैं, जैसे मैकेनिकल का प्रोडक्शन जैसे भी होता है, इलेक्ट्रिकल में भी आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी किसी किसी का स्ट्रीम होता है, सिविल में भी सिविल एंड स्ट्रक्चर होता है, कंप्यूटर का तो आईटी भी होता है या फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी भी होता है, सीएस भी होता है, कंप्यूटर साइंस जिसको हम कहते हैं। डिग्री आपका होना चाहिए, यानी कि बी बीटेक 12 महीने का ट्रेनिंग रहेगा। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, कहीं पे भी ये चीज मेंशन नहीं था, यहाँ पे है। इंजीनियरिंग डिग्री आपका 2020 21 22 अगर आपका पास आउट ईयर है, देन ओनली आप एलिजिबल हो। आपने इससे पहले किया है काम या फिर ट्रेनिंग किया है तो आप एलिजिबल नहीं हो। 1 ईयर से ज्यादा आपका एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। उसके बाद में एम एम टेक या एमबीए हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। स्पेसिफिकली ओनली यहाँ पे जो है बताया हुआ है, तो उसी हिसाब से अप्लाई करना। कोलकाता बेस के लिए 26 विल बी द मैक्सिमम एज फॉर दिस। और कैंडिडेट्स जो है एस सी एस टी ओपन, जो ओपन तो नहीं, एस सी एस टी ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए आपको एज क्राइटेरिया यहाँ पे लगेगा, यानी कि 5 साल 3 साल का रिलैक्सेशन जो नॉर्मली होता है। अब यहाँ पे आपको पहले रजिस्ट्रेशन कहाँ करना है, एमएचआरडी नैट्स। अब याद रखना, इसमें मिक्स मत करना। जो फ्रेशर या एक्स आईटीआई के लिए जो था, वो अप्रेंटिसशिप इंडिया पे आपको करना है। ग्रेजुएट अगर हो तो एमएचआरडी नैट्स पे करना है, उसका साइट अलग है। ये है आपका नैट्स का साइट, यहाँ पे आपको एनरोल पे क्लिक करना है। ये भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, और ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको आगे के लिए जरूरी है। अब आते हैं चौथे वाले, यानी कि टेक्नीशियन अप्रेंटिस। ये होता है डिप्लोमा के लिए, वही सारे स्ट्रीम मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिविल। अब यहाँ पे जो है अगेन आपको जो स्ट्रीम बताए हैं, सब स्ट्रीम जो जिसमें आपका डिप्लोमा हो सकता है, यहाँ पे भी जो है 20 21 22 ओनली एलिजिबल। डिप्लोमा आपका होना चाहिए, फुल टाइम होना चाहिए, याद रखना। एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल नहीं हो। आपने अगर एम एम टेक एमबीए किया है तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। एंड यहाँ पे जो है कोलकाता बेस है, और प्लस रांची में भी आपका रहेगा 26 साल मैक्सिमम। एंड एस सी एस टी ओबीसी पीएच के लिए आपको रिलैक्सेशन। इसका भी एमएचआरडी आपको नैट्स पे करना है। अभी मैंने चार आपको बताए। पहले दो जो थे, यानी कि जो 10th और आईटीआई वालों का, वो आपको करना है नैप्स पे, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन। और जो मैंने ग्रेजुएट और डिप्लोमा बताया, वो आपको करने हैं यहाँ पे नैट्स पे। नैप्स और नैट्स कंफ्यूज मत करो। नैप्स ये है जहाँ पे आपको आईटीआई या फिर आपका जो है 10th वालों के लिए, वही जो आपका नैट्स है वो है आपका ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा के लिए। हो गया। अब आगे का प्रोसीजर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, जब ये नोटिफिकेशन जो है वो खत्म या फिर लास्ट स्टेज में आएगा। एज रिलैक्सेशन की बात करेंगे अभी। वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, मुझे नहीं लगता स्पेसिफिकली बताना चाहिए, लेकिन 5 साल एस सी एस टी ओबीसी 3 और 10 पीडब्ल्यूडी, इतना याद रखना। अब आपको एप्लीकेशन कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सो ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, नो अदर मोड ऑफ कम्युनिकेशन और सबमिशन नीड्स टू बी डन। ओके, 5 तारीख लास्ट है। ओके, तो ये चीज याद रखना। और आपको कहाँ पे भेजना है वो एप्लीकेशन, या फिर आप सॉरी आप कहाँ से अप्लाई करना है, भेजना तो नहीं है। और आपको क्या करना है, फॉर्म फिलअप करने के बाद जो है कॉपी ऑफ एप्लीकेशन जो है प्रिंट आउट निकाल के रखो, आपके पास रखो, या फिर आप सेव करके रखो। आपको जो है आगे की प्रोसेस, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका अगर हो जाता है तो आपको साथ में लेके जाना है। अब बात करेंगे एप्लीकेशन कैसे करना है। ये है उसका लिंक, ये है उसका लिंक। फ्रेश कैंडिडेट्स आपको यहाँ से शुरू करना है, क्रिएट लॉगिन। और यहाँ से आपको आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के हिसाब से नाम, नंबर, पासवर्ड वगैरह आपको शुरू करना है। आपने सारे, अगर ये वीडियो सुन लिया है तो आपको यस करना है, क्योंकि आपने पूरा यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। अब जैसे ही आप यस करोगे, सबमिट करोगे, आपको क्या करना है, आपको करना है यहाँ पे ऑलरेडी लॉग इन एंड कैंडिडेट्स नीड टू अप्लाई। ओके। अब एक चीज याद रखना, जब भी आप लॉगिन यहाँ से करोगे, आपको यहाँ पे जब आप एप्लीकेशन भरोगे, सारे डिटेल्स तो आपको लगेंगे ही, जैसे आपके पर्सनल वगैरह, वो तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। आपको वो रजिस्ट्रेशन नंबर जरूरी है जो आपने नैप्स या फिर नैट्स पे रजिस्ट्रेशन किया हो, इसलिए वहां पे रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। इसलिए वहां पे रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। अब मैं बात करूंगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर की। न्यू कैंडिडेट्स लॉग इन करो, इसेंशियल डॉक्यूमेंट टू बी रेडी, ऑलरेडी लॉग इन कैंडिडेट्स। ओके, फिलिंग ऑनलाइन फॉर्म एक्शन, पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, फोटोग्राफ आपको अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, और उसके बाद सबमिट करना है एप्लीकेशन। उसको प्रिंट निकाल के आपको आपके पास रखना है, आपके पास सिर्फ रखना है, और आपको एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। ओके, ये चीज याद रखना फॉर्म फिलअप करने से पहले। अब बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स कौन से रेडी चाहिए। मेल आईडी, फोन नंबर तो खैर वो आपका पर्सनल एक्टिव चाहिए।
कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आप उसके लिए एलिजिबल ऑप्शन, ऑल सर्टिफिकेट्स ये आपको चाहिए। फिर उसमें फाइनल मार्कशीट्स, एंड अगर आप टेंथ बेसिस पे हो तो टेंथ के, और अगर आप इंजीनियरिंग है तो आपके तब तक, अगर आपके डिप्लोमा है तो आपके तब तक। तो ये सारी चीजें आपको जरूरी है। और आपका जो स्कैन फोटोग्राफी वो 100 KB तक साइज वाला चाहिए। ओके, इस तरह से आपका जब विंडो ओपन होगा तो टू बी कंप्लीटेड लिखाई दिया जाएगा। सो एक एक आपको कंप्लीट करना है, फिल एप्लीकेशन, फोटोग्राफ, डॉक्यूमेंट्स एंड सबमिट एप्लीकेशन एंड प्रिंट। अब एक चीज है, आपको डॉक्यूमेंट जो है वो पीडीएफ में आप रेडी करके रखो, ये चीज याद रखना। एंड आपको हर एक चीज अच्छे से वहां पे अपलोड करना है। ओके, सो एक्शन 1, फिल एप्लीकेशन फॉर्म सेव करना है। जैसे आप सेव करोगे तो ये टू बी कंप्लीटेड निकल जाएगा। अपलोड करेंगे फोटोग्राफ तो वो सेकंड वाला स्टेज निकल जाएगा। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, मार्कशीट्स एंड ऑल दैट, तो वो सारी चीजें सेव एंड सबमिट एप्ली प्रोसीड टू सबमिट, तो आपका ये वाला थर्ड वाला रेड निकल जाएगा। उसके बाद में आपको सबमिट करना है। एंड अगर कुछ ऐसा होगा, कुछ एरर होगा तो तब आपको पता चल जाएगा। एंड ऑटो जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर विल बी इश्यूड, आपका एक यूनिक एप्लीकेशन नंबर इश्यूड होगा दैट कंफर्म्स दैट फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट और नॉट करेक्ट, बट कोई एरर नहीं है उसमें। वंस द एप्लीकेशन इज सबमिटेड एट दिस स्टेप यू कैन नॉट एडिट। अब जब आप स्टेप 3 यानी कि एक्शन 3 पे जाओगे, सबमिट करोगे, तो उसके बाद आप उसको कभी एडिट नहीं कर पाओगे। तो उसको बार बार एक बार चेक कर लेना, 2-3 बार। और प्रिंट एप्लीकेशन पे आप जाओगे तो आप सेव कर सकते हो या फिर प्रिंट आउट निकाल के पास आपके पास रख सकते हो। अब बात करेंगे डाउनलोड प्रिंट द कॉल लेटर। सो डाउनलोड कॉल लेटर्स ऑन द ड्यू डेट ऑफ कॉल लेटर री लॉग इन, आपको उसी हिसाब से लॉग इन करना है और आपको कॉल लेटर आपको वहीं से डाउनलोड करना है। कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू विल नॉट बी सेंड बाय पोस्ट या फिर ईमेल, आपको यहीं से करना है। तो वही लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, मैंने पूरा स्टेप्स आपको यहाँ पे बता दिए ओरली, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ज्यादा कुछ है नहीं, बस डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो। अब ये लिंक जो है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब आपसे मैं कौन से लिंक प्रोवाइड करूंगा, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं। ओके, आपको मैं जो लिंक प्रोवाइड करने वाला हूँ, जो आपको नोटिफिकेशन दिख रहा है अभी, वो लिंक प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद मैं नैप्स का करूंगा, नैट्स का करूंगा, और चौथा जो है वो करूंगा जहां से आपको लास्ट में अप्लाई करना है। ओके, अब आते हैं वापस अपने नोटिफिकेशन की तरफ, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस जानना जरूरी है। द mere fact that the candidates had submitted application against the advertisement apparently fulfilling the eligibility criteria as prescribed in the advertisement would not be bestowed on him or her। तो ये सारी चीजें होती है कि आपको जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से भरो, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे वही डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने हैं, सबमिट करने हैं, उसको वेरीफाई करना है। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द ट्रेड अप्रेंटिस यानी कि XITI कैन ऑप्ट फॉर ट्रेनिंग आइदर एट कोलकाता और रांची, जहां ऑप्शन मिलेगा। जहां नहीं मिलेगा वहां पे आपको कोलकाता में ही जाना है। विल बी कंसिडर फॉर मेरिट लिस्ट, ये जरूरी है। मेरिट लिस्ट विल बी बेस्ड ऑन द स्कोर इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन ईच ट्रेड डिसिप्लिन, AITT under CTS XITI, डिग्री इन इंजीनियरिंग फॉर ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, वो है टेक्नीशियन। यानी कि क्या है, आपका जो मेरिट लिस्ट है वो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पे ही बेस होने वाला है। आपने ITI किया है तो उसके मार्क्स, इंजीनियरिंग किया है तो उसके मार्क्स, डिप्लोमा किया है तो उसके मार्क्स। अब बात करेंगे कॉमन मेरिट लिस्ट विल बी बेस्ड ऑन स्कोर इन 10th स्टैंडर्ड, इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन भी प्रीपेड फॉर द फ्रेशर्स। अब फ्रेशर्स के लिए जो 10th वाला था, आपका 10th के ऊपर होगा। In case final aggregate marks and marks will not mention in the certificate or in final mark sheet, average marks of all semester year will be consider। अगर उसमें परसेंटेज या फिर मार्क्स नहीं दिए होंगे तो वो कंसिडर होंगे आपके एवरेज। सिंपल। ओके, वेर एवर CGP और अदर ग्रेड्स विल बी गिवन, तो इक्विवेलेंट परसेंटेज में वो कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, द कैंडिडेट शाल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट एंड सर्टिफिकेट टू इफेक्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, क्योंकि अगर आपका स्पेशली मैं बता रहा हूँ जिनका ग्रेजुएशन या फिर यानी कि BTech है या फिर जिनका डिप्लोमा है, अगर आपका पॉइंटर होगा तो आपको सर्टिफिकेट कुछ आपके यूनिवर्सिटी या आपके इंस्टीट्यूट का होगा कि इसको कैसे परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करना है, तो वो भी आपको सबमिट करना है, क्योंकि उसी के हिसाब से आपका होगा, क्योंकि मार्क्स के हिसाब से आपका मेरिट लगने वाला है, ये चीज याद रखना। ओके, candidates will be called for document verification on order of merit. They are required to submit original documents along with the one set of self attested copies, वो भी सबमिट करनी है, और बाकी आपके जो रिलैक्सेशन डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपको सबमिट करने हैं। ओके, सो स्टाइपेंड कितना मिलेगा,
ट्रेड अप्रेंटिस यानी कि फ्रेशर के लिए कोलकाता लोकेशन के लिए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 2 ईयर का रहेगा, फ्रेशर्स के लिए 2 ईयर का रहेगा। उसके लिए आपको 6,000 पहले साल, 6,600 दूसरे साल। बाकियों के लिए जो है 1 ईयर का है। सो ट्रेड अप्रेंटिस जो है फॉर कोलकाता एंड रांची, यहाँ पे 7,000 और 7,700 आपको मिलेगा। ग्रेजुएट के लिए 15,000 एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए जो है कोलकाता के लिए 10,000 और 9,000 आपको रांची के लिए लोकेशन के लिए। तो जब आप रांची को अप्लाई करोगे ये चीज भी याद रखना कि आपको थोड़ा यहाँ पे 9,000 मिलेगा। द अप्रेंटिस विल शाल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी अदर बेनिफिट्स, जैसे कि अलाउंसेस और बाकी चीजें आपको नहीं मिलती, ये चीज याद रखना। ना ही ऐसा होता है कि आपका अप्रेंटिस हो गया तो आपको वहां पे जॉब मिलेगा, ये कभी भी नहीं होता है। तो ये चीज में आप मत सोचो, बस 1 साल या 2 साल जो भी आपका ड्यूरेशन अच्छे से कंप्लीट करो, उसका फायदा आपको जरूर आगे होगा, जैसे बहुत से बच्चों को हुआ भी है। सो आईटीआई, जनरल इंजीनियरिंग या डिग्री एंड डिप्लोमा एक्वायर्ड थ्रू पार्ट टाइम डिस्टेंस लर्निंग एलिजिबल नहीं है। मैं हमेशा आपको बोलते आया हूँ कि फुल टाइम चाहिए, टीएडीए भी नहीं मिलेगा आपको ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो भी मैंने आपको मेरे ख्याल से पूरी तरह बता दिया है। अब ये हो गया आपका ये नोटिफिकेशन, ठीक है, वो था आपके लिए 249। अब मैं आपको जो स्टार्टिंग में बताया था एचआर ट्रेनिंग का, वो मैं आपको बता देता हूँ। सो एचआर ट्रेनिंग का है नोटिफिकेशन ये, जिसमें 4 वैकेंसी, 15,000 आपको यहाँ पे स्टाइपेंड मिलेगा। 2 साल का आपका जो है फुल टाइम फर्स्ट क्लास जो है 60% आपका होना चाहिए इन एमबीए, पीजी या फिर पीजी डिप्लोमा, या फिर फुल टाइम ग्रेजुएट प्लस उसके साथ आपका एमबीए होना जरूरी है। और कोलकाता बेस ही रहेगा ये जॉब, 26 साल आपका एज लिमिट, और बाकी सारी चीजें सेम है। आउट ऑफ मेरे ख्याल से वैकेंसी जो मैंने बताई 4, सो ये है यहाँ पे टोटल वैकेंसी। एंड SC ST वगैरह होंगे तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट एंड वो सबमिट करना है। अब इसके लिए आपको कहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन करवाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बाकी सारी चीजें सेम है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। एक्सपीरियंस अगर आप हो या फिर आपका ऑलरेडी आप कर रहे हो तो आप एलिजिबल नहीं हो अप्रेंटिस। ओके, एज लिमिट भी मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे टोटल। और ऑनलाइन आपको वही मोड से अप्लाई करना है, ओके, जो मैंने आपको बताया लिंक। सो इसके लिए कोई स्पेसिफिक दूसरा लिंक नहीं है, वही लिंक है जो मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पे आपको एचआर ट्रेनिंग का भी दिख रहा है और दोनों का दिख रहा है, आपको यही से अप्लाई करना है। ओके, सो मेरे ख्याल से ये था पूरा प्रोसेस फॉर द एप्लीकेशन। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो मुझे। ओके, एंड आई गिव यू रिप्लाई ऑन द कमेंट बॉक्स। ओके, मेरे ख्याल से पूरा डिटेल नोटिफिकेशन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो, अगेन मैं बता रहा हूँ। एंड ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहूंगा डिटेल में, तो सब्सक्राइब करो। आपके दोस्त होंगे अप्लाई करने वाले तो उनसे भी शेयर करो, क्योंकि पूरा वीडियो मैंने बता दिया है। जो भी 4-5 लिंक मैंने आपको बताया वो इन डिटेल मैंने आपको शेयर किए डिस्क्रिप्शन में। आप वहां से डायरेक्टली जाके अप्लाई कर सकते हो, आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना मत भूलना, ओके, ताकि ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। ऑलरेडी जो है बहुत सारे वीडियोस मैंने पोस्ट कर दिए फॉर ऑल द क्वालिफिकेशन, कोई पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन के लिए चैनल नहीं है, सारे क्वालिफिकेशन के लिए है। प्राइवेट गवर्नमेंट के लिए भी है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल के लिए भी है। सो थैंक यू ऑल द बेस्ट, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।